साथियों, जय हिंद। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो परीक्षा कराई थी स्टोर कीपर की, जो संपन्न हुई थी 13 अप्रैल 2025 को। उसकी ऑफिशियल उत्तर कुंजी आ गई है। आप सभी देख लीजिए, जिन्होंने परीक्षा दिया था स्टोर कीपर की वो अपना चेक कर सकते हैं कि उनका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने जो पेपर का पैटर्न अपनाया है वो देखने लायक है। जिस तरह से कन्फ्यूजन वाले प्रश्न बनाए उसने, जैसे अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी एक पारंपरिक तरीके से बनाती थी और जो अध्यापक थे उनको भी पैटर्न पता था और जो अभ्यर्थी थे उनको भी पता था। लेकिन इस पैटर्न पे को आप देखिए, हिंदी का जो पैटर्न है वो समझिए। हालांकि जो हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जिन्होंने हिंदी को हल्के में लिया होगा उनके लिए थोड़ा सा समस्या आई होगी। देखते जाइए आप। क्वेश्चन देखते जाइए आप। जो विलोम शब्द हैं, जो और भी जो भी टॉपिक हैं, देखिए जैसे ये 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। काली परछाई से नन्हा बालक डर गया, पंक्ति में कौन सा कारक है? अभी तक वो चला गया, घुड़सवार घोड़े से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा, राम ने श्याम के लिए मिठाई खरीदी, वो सब चले गए उदाहरण। अभी उसने देखिए कैसे पूछा है, काली परछाई से नन्हा बालक डर गया। अब समझिए आप, डर गया अपादान कैसे हुआ। हालांकि जिनकी पकड़ अच्छी है हिंदी पे उनके लिए कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो तरीका उन्होंने अपना बदल दिया। और ठीक हिसाब से एक है, जिस तरह से हमने पिछले देखा पेपर में होता था कि कट ऑफ चली गई, 83 चली गई, 84 चली गई, तो उस हिसाब से अभी लोगों को 50-55 तक ही सीमित कर दिया उसने। देखिए, एक आस व करट शब्द का पर्याय, अब पर्यायवाची पूछने का तरीका देख लीजिए। करट तो ठीक है, जो एकास शब्द है वो आपको कुछ गिनी चुनी ही किताबों में मिलेगा। अब ये देखिए, अन्व्यत में कौन सी संधि है? वो देवेंद्र, सुरेंद्र, रामेंद्र वाला सब समय चला गया। देखिए, कन्फर्म शब्द का सही अर्थ विकल्प है, ये ठीक है, ये सभी लोग कर दिए होंगे लगभग। और जो रीजनिंग, जो कुछ लोग रीजनिंग की भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वो ऐसे ही ले लेते हैं कि जब पेपर आएगा उसी में कर देंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 में 12-13 तो हम सही कर दे ही देंगे। रीजनिंग पे समय नहीं देते हैं वो लोग। उनको भी लगा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी ने क्या बवाल कर दिया। अब देखिए रीजनिंग का तरीका उनका। एक तो जो यूपी ट्रिपल एस सी ने 5वां ऑप्शन दे दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाती है। अब अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाता कि कहीं ऐसा तो नहीं उपयुक्त में से कोई वाला कोई नहीं। देखिए आप रीजनिंग देखते जाइए। अगर कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें जो पारंपरिक क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन ठीक लेवल के हैं। देखिए करंट का जो क्वेश्चन पूछा है 54 नंबर पे, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुस्तक का पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दिया गया? अभी 2025 में परीक्षा करवा रहा है और जो समसामयिक प्रश्न पूछ रहा है करंट अफेयर्स के 2022 के पूछ रहा है।
अब कितने लोग इसको याद कर पाए होंगे, कितने लोग 2022 का रिवीजन करके गए होंगे, हमें तो भाई बहुत मुश्किल दिखता है। जिनको याद रहा होगा वो तो कर लिए होंगे, लेकिन 2022 का कौन कौन रिवीजन करके गया होगा, बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए तो। ये ठीक है, 57 नंबर वाला विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय थीम क्या था? ये लगभग 70% लोगों ने तो कर ही लिया होगा। 2024 का है, इतना तो रिवीजन करके लोग जाते ही हैं। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जो लोग आगामी परीक्षाएं UPSSC की देंगे, उनके लिए एक चेतावनी है कि आप लोग सावधान हो जाइए और अभी तैयारी ठीक से करिए, अगर आपको नौकरी लेनी है तो। जैसे जूनियर असिस्टेंट 5512 में बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं, और वो हिंदी रीजनिंग कह रहे थे कि जब वो एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तभी हम रिवीजन कर लेंगे और हो जाएगा। तो अब उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये देखते जाइए, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए। चाहे जो भी टॉपिक हो, उसने कम से कम हर टॉपिक में 5 से 6 प्रश्न ऐसे डाले हैं कि जिसको करने में बहुत कठिनाई आएगी। एक क्वेश्चन जैसे ये पढ़िए 95 वाला, महेंद्र सिंह टिकैत ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विरोध का नेतृत्व किया? अब हमें नहीं लगता कि महेंद्र सिंह इतने बड़े ऐतिहासिक नेता तो रहे नहीं हैं महात्मा गांधी के समतुल्य, कि भाई उनके जितने भी आंदोलन रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप रहे हैं, उनको याद किया जाए। ये तो किसान नेता रहे हैं, ठीक है, मानता हूँ मैं, लेकिन उनके आंदोलन को याद किया जाए और वो प्रश्न बनेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में, इस हिसाब से तो लोगों ने समझा नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, पूछ लिया गया है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको तैयारी का लेवल बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। किस हिसाब से भैया प्रश्न बना रहे हैं, वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखते जाइए आप, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, देखते जाइए। ये जो पुस्तक और लेखक का मिलान करने के लिए आया है 84 क्वेश्चन नंबर पे, देखिए। तो लेखक इतने कोई प्रसिद्ध लेखक नहीं है, लेखक ठीक हैं, लेकिन जैसे पारंपरिक वो आया करते थे SSC में, और उस टाइप के लेखक नहीं हैं ये जो पहले आया करते थे, मिला दिया करो। देखिए अब, तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों, जो तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं की, तो इन पेपर को पैटर्न आप समझ लीजिए और इन्हीं के हिसाब से आप आगे की तैयारी कीजिए। जय हिंद। और आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा।